जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 30 मार्क्स और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 10 मार्क्स पक्के करने वाले हैं, क्योंकि वेपन ट्रेनिंग का टॉपिक जो है आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 30 मार्क्स का आता है और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। और यहाँ पर हम वे टॉप 50 MCQ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल की जो लंबाई है वो कितने इंच होती है? तो .22 डिलक्स राइफल की लंबाई होती है 43 इंच। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ द .22 राइफल। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? .22 राइफल की कारगर रेंज होती है 25 गज यानी कि 25 यार्ड। और कारगर रेंज हम उसे कहते हैं जहां तक इजीली टारगेट को हिट किया जा सकता है पूरी एक्यूरेसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो इसकी जो मजल वेलोसिटी होती है वो होती है 2700 फीट प्रति सेकंड। ऑप्शन सी 2700 फीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्रूव्स आर देयर इन द बैरल ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल के बैरल में कितने ग्रूव्स यानी कि खांचे होते हैं? तो .22 राइफल के बैरल में जो खांचे होते हैं वो होते हैं 6। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वेट ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 6.2 LBS, 6.2 पौंड या फिर 6 पौंड और 2 औंस। ये भी कई बार लिखा होता है, तो दोनों ही आंसर सही है। 6 पौंड 2 औंस इसका वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ द .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी मैगजीन कैपेसिटी 5 राउंड होती है। इसकी मैगजीन में 5 राउंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPI। MPI की फुल फॉर्म क्या होती है? MPI की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखना है। मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPI। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल पर मिनट। .22 राइफल की सामान्य फायर दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो इसकी सामान्य फायर दर जो होती है वो 5 राउंड प्रति मिनट होती है। लेकिन अगर आपसे रैपिड रेट ऑफ फायर अगर पूछा जाता है, रैपिड रेट ऑफ फायर कितना होता है, तो वो आएगा 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। ये भी आपको साथ के साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टारगेट इज यूज्ड फॉर जीरोइंग ऑफ द .22 राइफल। .22 राइफल की जीरोइंग के लिए किस टारगेट का प्रयोग किया जाता है? तो इसकी जीरोइंग के लिए 1:1 फीट टारगेट का प्रयोग किया जाता है। 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई यानी कि ये स्क्वायर टारगेट होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR। SLR की फुल फॉर्म क्या होती है? SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंसास की फुल फॉर्म क्या होती है। इंसास की फुल फॉर्म होती है और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है, यानी कि ये कौन सी देश से बनी है। ये दोनों बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ द 7.62 mm SLR विद एन एम्प्टी मैगजीन। 7.62 mm SLR का खाली मैगजीन सहित वजन कितना होता है? खाली मैगजीन सहित इसका वजन होता है 4.4 kg। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ द 7.62 mm SLR। 7.62 mm SLR की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? इसकी मैगजीन क्षमता होती है 20 राउंड, यानी कि इसकी मैगजीन के अंदर 20 राउंड आते हैं। और SLR की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो वो होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल जो कि पूछी भी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR। 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज कितनी होती है, इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? तो ये 300 यार्ड्स यानी कि 300 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लार्ज पार्ट डज द 7.62 mm LMG ओपन इनटू। 7.62 mm LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? पहले तो आपको LMG की फुल फॉर्म पता हो। LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। लाइट मशीन गन। और इसका कैलिबर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है 7.62 mm और ये 5 बड़े भागों में खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG। LMG की प्रभावी रेंज कितनी होती है? तो LMG की प्रभावी रेंज होती है 500 मीटर या फिर कई जगह पर 500 यार्ड्स भी दिया हो जाता है, तो 500 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ द LMG व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए ट्राइपॉड। ट्राइपॉड पर LMG का कारगर रेंज कितना होता है? तो ट्राइपॉड पर LMG का कारगर रेंज होता है 1000 यार्ड। ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इग्निशन ऑफ द प्राइमर एंड फायरिंग ऑफ द कार्ट्रेज इन द .22 राइफल।
.22 का कौन सा घटक कारतूस को फायर करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो फायर करने के लिए फायर वर्ड आ रहा है फायरिंग पिन में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंसास? इंसास की फुल फॉर्म क्या है या इंसास का पूरा नाम क्या है? तो इंसास का पूरा नाम है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, कई जगह पे इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम भी दिया होता है। तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इसका नाम है। और अगर ये पूछा जाए कि इंसास कौन सी कंट्री की बनी है, तो नाम से आपको पता लग रहा है कि ये इंडियन राइफल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल? 5.56 mm इंसास राइफल की प्रभावी रेंज कितनी होती है? इसकी प्रभावी रेंज होती है 400 मीटर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल? 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? वो होती है 900 मीटर पर सेकंड। जैसे .22 की अगर हमने बात की थी तो वो थी 2700 फीट प्रति सेकंड, और जबकि इंसास की होती है 900 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ द 5.56 mm इंसास राइफल विद ए फुल मैगजीन? भरी हुई मैगजीन के साथ इंसास राइफल का वजन कितना होता है? तो भरी हुई मैगजीन के साथ इंसास राइफल का वजन होता है 3.69 kg, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कैलिबर ऑफ द 5.56 mm इंसास राइफल? 5.56 mm इंसास राइफल का कैलिबर कितना होता है? तो ये जो आगे लिखा होता है यही इसका कैलिबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.56 mm। और .22 राइफल का होता है 0.22 इंच। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायरिंग पोजीशन आर देयर? फायरिंग पोजीशन जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैंडिंग यानी कि खड़े होकर फायर करना, एक होती है सिटिंग यानी कि बैठ के फायर करना, एक होती है लेइंग पोजीशन यानी कि लेट के फायर करना, और एक होती है नीलिंग पोजीशन यानी कि घुटनों के बल फायरिंग करना। तो ये 4 तरह की फायरिंग पोजीशन होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट कलर फ्लैग इज यूज टू वार्न दैट द फायरिंग रेंज इज इन यूज? फायरिंग रेंज का उपयोग किया जा रहा है, ये चेतावनी देने के लिए किस रंग के झंडों का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम रेड कलर यानी कि लाल रंग के झंडों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POA? POA की फुल फॉर्म क्या है? तो POA की फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ एम, ऑप्शन ए। व्हाट इज द क्लीनिंग रैग साइज फॉर द .22 राइफल? .22 राइफल की सफाई के लिए चिंदी का आकार क्या होता है? चिंदी एक कपड़े का टुकड़ा होता है जिससे कि राइफल की सफाई की जाती है, और इसका साइज होता है 4.15 इंच। ठीक है, तो ये इसका साइज होता है, याद रखना है। वैसे सफाई के लिए पुल थ्रू का भी प्रयोग किया जाता है। पुल थ्रू, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है, सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पुल थ्रू का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन ए राइफल इज कंसीडर्ड लोडेड? हम कब कहेंगे कि एक राइफल लोडेड है? हम ये बात जब बोलेंगे जब चैम्बर में राउंड हो। व्हेन द राउंड इज इन द चैम्बर, जब चैम्बर में राउंड हो तो हम कहेंगे कि राइफल लोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज कंटेन्ड इन द गुड प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग? अच्छी फायरिंग के नियमों में कौन सा तत्व शामिल है? तो अच्छी फायरिंग के नियमों में जो तत्व शामिल है वो है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HAT से। H का मतलब होता है होल्डिंग यानी कि अच्छी पकड़, A का मतलब होता है एमिंग यानी कि दुरुस्त निशाना, सही लक्ष्य होना चाहिए, और T का मतलब ट्रिगर ऑपरेशन के ट्रिगर ऑपरेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो पकड़ यहाँ पर होल्डिंग से हो गया, लक्ष्य यहाँ पे एम से हो गया, और T से यहाँ पे ट्रिगर ऑपरेशन, तो उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सेफ्टी कैच इन ए वेपन? हथियार में सेफ्टी कैच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेफ्टी कैच का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायरिंग, आकस्मिक फायरिंग को रोकना। सेफ्टी कैच में 2 पोजीशन होती हैं, एक S पोजीशन, एक R पोजीशन। S का मतलब सेफ होता है, R का मतलब रेडी होता है, रेडी टू फायर। सेफ जब हम करते हैं तो फिर उससे अपने आप मतलब एक्सीडेंटल जो फायरिंग का खतरा है वो अपने आप रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ ए राइफल बैरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द एम्प्टी कार्ट्रिज? .22 राइफल का कौन सा घटक खाली कारतूस को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो नाम से पता चल रहा है एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना। तो ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ बेनेट? संगीन यानी कि बेनेट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? इस उद्देश्य को बताने से पहले मैं बता दूं, डेफिनेटली आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे, आपको कॉलेज के सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करनी है, लेकिन साथ में आपको NCC के C सर्टिफिकेट एग्जाम में या B सर्टिफिकेट एग्जाम में भी A ग्रेड लेना है। और A ग्रेड लेना आपके लिए मैंडेटरी इसलिए हो जाता है कि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। अगर आप NCC की डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो
मौका उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनके ए ग्रेड होती है एनसीसी के सी सर्टिफिकेट एग्जाम के अंदर। लेकिन पढ़ाई भी करनी है कॉलेज की और आपको एनसीसी के अंदर भी ए ग्रेड लेनी है, सिलेबस वास्ट होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है कि हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कलेक्ट किए हैं और टोटल मिलाकर 16 टॉपिक बन रहे हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखते हैं तो आर्मी विंग की हम बात करें कॉमन सब्जेक्ट प्लस में स्पेशलाइज सब्जेक्ट मिला के, और हर एक टॉपिक के अगर हम 50 एमसीक्यू लेंगे तो टोटल 800 एमसीक्यू हो जाएंगे। तो 800 एमसीक्यू को मिला के एक पीडीएफ तैयार किया है। तो इसमें वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मेरा मानना है कि अगर हम कम पढ़ें लेकिन उसको बार बार पढ़ें तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, ना कि बहुत सारा पढ़े और हमें याद ही ना रहे। तो ये जो पीडीएफ है ये पेड है और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का जो लिंक है वो इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके पहले कमेंट में दिया मिलेगा, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही जो इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो जो भी नया मॉडल पेपर मैं बनाता हूं वो उनकी ईमेल आईडी के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द ऑपरेशन सिस्टम ऑफ इंसास राइफल? इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम कितना होता है या कौन सा होता है? तो ऑपरेशन सिस्टम यानी कि किस ऑपरेशन के ऊपर काम करती है इंसास राइफल, ये पूछ रहे हैं। तो ये है गैस ऑपरेटेड, ऑप्शन बी, गैस ऑपरेटेड है इंसास राइफल। क्वेश्चन नंबर 33, द फायरिंग लाइन ड्रोन बिटवीन द आई ऑफ द फायर एंड द पॉइंट ऑफ एम इज कॉल्ड? फायरर की आंख और लक्ष्य के बिंदु के बीच बनने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ऑप्शन बी। एमपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलेट ऑफ .22 राइफल इज मेड ऑफ विच मटेरियल? .22 राइफल की गोली जो है वो किस चीज की बनी होती है? तो वो या तो लेड की बनी होती है या कॉपर की बनी होती है। लेड बेस होता है या फिर कॉपर होता है, तो दो तरह की ये गोलियां होती हैं। व्हाट इज द कैलिबर ऑफ .22 राइफल? .22 राइफल का कैलिबर कितना होता है? तो उसका कैलिबर होता है 0.22 इंच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ड्रिल इज परफॉर्म टू लोड द राइफल? राइफल लोड करने के लिए कौन सी ड्रिल की जाती है? तो लोड करने के लिए लोड ड्रिल की जाती है, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ .22 राइफल? देखो अभी तक हमने देखी थी .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है, इफेक्टिव रेंज। तो इफेक्टिव रेंज आपको याद है वो थी 25 यार्ड यानी कि 25 गज। अब आपसे पूछी जा रही है मैक्सिमम रेंज यानी कि अधिकतम रेंज कितनी है। तो .22 राइफल जो होती है उसकी अधिकतम रेंज की अगर हम बात करें तो वो होती है 1700 यार्ड, 1700 गज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मैगजीन इन ए राइफल? राइफल में मैगजीन का मुख्य कार्य क्या होता है? मैगजीन में हम राउंड भरते हैं, तो मैगजीन का जो मुख्य कार्य होता है वो गोला बारूद को संग्रहित करना, स्टोर एम्यूनिशन। विच टू साइड्स आर यूज्ड फॉर एमिंग द राइफल? राइफल का कौन सा हिस्सा निशाना साधने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निशाना साधने के लिए दो साइड होती हैं, एक फ्रंट साइड होती है और एक रियर साइड होती है राइफल के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HAT इन वेपन ट्रेनिंग? हथियार प्रशिक्षण में HAT का क्या अर्थ होता है? तो H का मतलब होता है होल्डिंग, A का मतलब एमिंग और T का मतलब ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग, एमिंग, ट्रिगर ऑपरेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बुलेट इज फायर्ड बाय दी 7.62 mm SLR एक्सक्लूडिंग स्टैंडर्ड राउंड? 7.62 mm SLR द्वारा किस प्रकार की गोली दागी जाती है? ये जो भी दिए हैं इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द मजल साइलेंसर इन ए राइफल? राइफल की मजल में साइलेंसर का काम क्या होता है? तो साइलेंसर का काम आपको पता है, साउंड को रिड्यूस करने के लिए साइलेंसर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ द 5.56 mm इंसास राइफल्स एम्प्टी मैगजीन? 5.56 mm इंसास राइफल की खाली मैगजीन का वजन कितना होता है? इसकी खाली मैगजीन का वजन होता है 90 ग्राम, ऑप्शन बी 90 ग्राम। व्हाट इज द डिसेंबलिंग टूल दैट इज यूज टू क्लीन दी .22 राइफल? .22 राइफल को साफ करने के लिए क्या यूज किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि पुल थ्रू का यूज किया जाता है .22 राइफल को साफ करने के लिए। व्हाट इज द कोड नेम गिवन टू द फिनोमिना व्हेन ए शॉट फेल्स टू फायर? गोली नहीं चलने की स्थिति को, या फिर गोली जब एग्जैक्ट जगह पे नहीं लगती, व्हेन शॉट फेल्स टू फायर, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे हम? उसे हम बोलेंगे मिस फायर, ठीक है, मिस फायर हो गया। कोड नेम गिवन टू दी फिनोमिना व्हेन ए शॉट फेल्स टू फायर, गोली नहीं चलने की स्थिति को। यहां पे दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है मेरे हिसाब से।
सीज मैं आपको बता भी देता हूँ। वैसे जीरोइंग तो जब हम अच्छे तरीके से एम को एग्जैक्ट पॉइंट पे लाने के लिए चीज़ों को करते हैं, उस प्रोसेस को जीरोइंग बोला जाता है। सीज फायर यहाँ पे क्या होता है, सीज फायर जब हम कह देते हैं कि किसी भी तरफ से गोली नहीं चलाई जाएगी, युद्ध विराम इसको हम बोल देते हैं, युद्ध विराम, उस चीज़ को हम कह देते हैं कि सीज फायर हो गया। लेकिन यहाँ पे गोली चलाई नहीं जाएगी, दैट इज सीज फायर, लेकिन गोली चलती नहीं है या फिर गलत जगह पे चलती है, वो मिस फायर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट इंक्लूड्स द एक्शन फ्रॉम फायरिंग द राउंड अंटिल इट्स हिट द टारगेट। गोली फायर होने से टारगेट तक पहुंचने की कार्रवाई जो होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉलो थ्रू, फॉलो करना जो चीज़ हमने की है उसको। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द कैलिबर ऑफ 7.62 mm LMG। LMG यानी कि लाइट मशीन गन, इसका कैलिबर क्या होता है, तो कैलिबर जो आगे लिखा होता है वही इसका कैलिबर होता है, तो 7.62 mm इसका कैलिबर हो जाएगा। और 0.22 इंच किसका होता है, 0.22 इंच होता है 0.22 डीलक्स राइफल का कैलिबर। 0.22 डीलक्स राइफल का कैलिबर कितना होता है, 0.22 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ द 5.56 mm इंसास राइफल। 5.56 mm इंसास राइफल की सामान्य फायरिंग दर कितनी होती है, तो वो 60 राउंड प्रति मिनट होती है, ऑप्शन सी। हाउ मैनी ग्रूव्स डज द बैरल ऑफ द 5.56 mm इंसास राइफल हैव। 5.56 mm इंसास राइफल के बैरल में कितने ग्रूव्स होते हैं, तो ग्रूव्स वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा 6। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द राइफल इन द राइट हैंड फर्स्ट व्हेन टेकिंग द प्रोन लाइंग पोजीशन। लेटने की स्थिति में संभालने के लिए सबसे पहले राइफल को किस हाथ में लिया जाता है या पकड़ा जाता है, तो राइट हैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हर एक टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ की वीडियो मैं डालने वाला हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा इस तरह की और वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।